1% पे लोन मिल रहा है, किसी के परिवार का खर्च चल रहा है जो बहुत कम इनकम था, बहुत पैसे की किल्लत थी एक तरीके से, जो इन्होंने बताया आज उनके पैसे की किल्लत ख़त्म हो गई है। आप बताएंगे क्या सीखी है ऐसा कुछ, अंग्रेज़ी का कुछ भी ऐसा आता? हम लोगों को भी नहीं, बस पूछ रहे हैं आपसे, बात कर रहे हैं ऐसे ही, नहीं सही में नहीं आता हम लोगों को। गुड मॉर्निंग बोलने के सीखे हैं। Good morning। हाँ, गुड नाइट बोलने के लिए सीखे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज़। आज मेरे पीछे जो आपको कैफ़े दिख रहा है वो कोई आम कैफ़े नहीं बल्कि जीविका का एक काफ़ी खूबसूरत सा पहल है जिसका नाम है दीदी की रसोई। 38 जिलों में 70 आउटलेट खोलकर इन्होंने अपना एक सफलता हमारे सामने रखा। इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो आपको पूरा घर का खाना, हेल्दी खाना, हाइजीन वाला खाना और बजट फ्रेंडली खाना मिलेगा। अभी जिस आउटलेट पे हैं वो है आपका गांधी मैदान के पास SBI मेन ब्रांच के अंदर, जहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सफाई की व्यवस्था कितनी है। आइए बात करते हैं यहाँ के कोऑर्डिनेटर से, यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर आप बोल सकते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है दीदी की रसोई के बारे में। हमारे साथ ही जीविका के कोऑर्डिनेटर, जानते हैं उनसे उनका परिचय क्या है, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, मैं दीदी का रसोई में एक कैंटीन कंसल्टेंट के पोस्ट पर काम करता हूँ और हम पटना में दीदी का रसोई देखता हूँ पटना ज़िला में, जो भी 2 अभी रिजर्व बैंक में चलता है, फिर आपका SBI का मेन ब्रांच में चलता है, गिरजा हॉस्पिटल में चलता है, डॉक्टर अंबेडकर स्कूल आवासीय, उसमें हम लोग का अभी वर्तमान में चल रहा है दीदी का रसोई। इसके साथ जीविका दीदी की रसोई, जब हम किसी दीदी की रसोई, दादी की रसोई या फिर ऐसा किसी नाम को सुनते हैं तो हमें लगता है शायद कोई चैरिटी बेस्ड कोई ऐसा मिस होगा, ये क्या है? ये मैम एक SSG हम लोग फॉर्म करते हैं, जो जीविका है, जीविका इनिशिएटिव है। जीविका बहुत सारे फर्म में काम करती है, ठीक, लेकिन एक दीदी की रसोई मतलब दीदी लोग, हम लोग SSG दीदी लोग को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं, फिर हम लोग उनको एक दीदी की रसोई के नाम से उनमें काम करवाते हैं दीदी लोग को। हमारे साथ है दीदी की रसोई की मास्टर शेफ्स। यहाँ पर आप एज अ क्या काम करती हैं? मतलब खाना वाना बनाना, खाना खिलाना, सब करना, जो आए उनको देना। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन जीविका के साथ आप काम कर रही हैं, तो कितना सम्मानित महसूस होता है कि अब एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं? बहुत बहुत सम्मानित महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगता है मैम, बताएंगे खुशी आप? मिलता है मैम। क्या बदलाव क्या आया पहले के जीवन में, अभी के जीवन में? कोई परेशानी थी पहले आप? हाँ मैडम, बहुत परेशानी थी पहले। एक तो कमाने वाले थे और 3 बच्चे हैं तो पालना तो फिर सिखाना तो बहुत अति होता है, लेकिन अब थोड़ा अपने यहाँ काम कर रहे हैं तो बहुत बदलाव है। अपने खुद से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। परिवार में कोई परेशानी थी आपको जो आप उसके बाद यहाँ पर जीविका को ज्वाइन किए? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, ऐसा ही जीविका में मतलब जो आए हुए थे। इनकम कम था और खर्चा ज़्यादा था, तब इनकम निकलने लगा, कमाने लगे। आज के समय में महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें जीविका आपको अच्छी खासी तनख्वाह के साथ एक अच्छा सम्मानित एक जीवन दे रही है, उसके बारे में क्या बोलिएगा? अच्छा दिए बहुत। कहूँ जाते थे तो हस्बैंड से पैसा मांगते थे, अब कमाने लगेंगे तो आपसे करे लगे, खुद से अपना चलने लगे, बाल बच्चा के पढ़ाने लगे। अच्छा मिला, 10 रुपया से जुटे थे ग्रुप में, फिर 10 रुपये से जुड़ी थी और आज इतना अच्छा माहौल मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है। 55 रुपीज़ में हम लोग वेज थाली खिलाते हैं मैम, जिसमें दाल, चावल, एक सब्जी, एक भुंजिया, चटनी, सलाद, पापड़, ये सब सारा कुछ रहता है। एक स्वीट्स भी रहता है जिसमें खीर बन गया कभी। आपको लोकेशन कौन प्रोवाइड करता है कि बैंक में के अंदर होना चाहिए या फिर स्कूल के अंदर होना चाहिए? मैम ये हम लोग जैसे हेल्थ मिनिस्टर, पहले हम लोग का अभी टोटल 70 दीदी का रसोई 38 जिला में चल रहा है, जिसमें 14 हम लोग का आवासीय स्कूल में चल रहा है, 52 आपका हॉस्पिटल्स में चल रहा है, जिसमें सदर अनुमंडल मिलाकर 52 है, फिर 2 बैंक में चल रहा है, एक रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक और पटना में 2। अभी टोटल हम लोग का 70 दीदी का रसोई चल रहा है। तो हम लोग का मैम हेल्थ डिपार्टमेंट से MOU हुआ था जिसमें कि जितना भी अनुमंडल अस्पताल है, जितना भी सदर अस्पताल है, सारा में दीदी का रसोई खोला जाए। जहाँ भी होता है हम लोग एक पौष्टिक खाना, घर जैसा खाना का थीम है, क्योंकि कोई भी महिला लोग होती है अपने घर में खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं। तो हम लोग का एक मेन फोकस रहा कि इन लोग को ऐसा सेक्टर दिया जाए जो इनके लिए इजी रहे, ज़्यादा हम लोग को परेशानी भी ना हो, और इनको ये चीज़ में हम लोग को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होता, क्योंकि ये लोग घर में भी खाना बनाती हैं, इनके लिए इजी रहता है। तो दीदी लोग खुद से अपना, जैसे हम लोग दीदी का रसोई में इसका रॉ मटेरियल भी होता है तो वो भी ग्रामीण बाज़ार से आता है। ग्रामीण बाज़ार भी हम लोग का दीदी लोग ही रन करती हैं।
जैसा इन्होंने कहा कि 38 जिलों यानी 38 डिस्ट्रिक्ट में 70 से ज़्यादा यानी 70 से ज़्यादा इनकी दीदी की रसोई वर्क कर रहा है ग्राउंड लेवल पे। और साथ में जो हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स के या फिर यहाँ के वर्किंग स्टाफ के बारे में, इन्होंने क्लियर बताया कि वो जीविका की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं लोग। मीन्स अदर कोई अगर चाहे तो इसमें हिस्सा नहीं ले सकता, उसको जीविका का एक पार्ट बनना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, उसके लिए मैं आपको 10 रुपीज़ में जीविका का मेंबर बनना पड़ता है। मात्र 10 रुपये में आप पार्ट बन सकते हैं। हाँ, SHG मतलब उनको फॉर्म होता है, उस SHG में वो ऐड हो सकती हैं 10 रुपीज़ में। को 1% पे लोन मिल रहा है, किसी के परिवार का खर्च चल रहा है जो बहुत कम इनकम था, बहुत पैसे की किल्लत थी एक तरीके से, जो इन्होंने बताया आज उनके पैसे की किल्लत ख़त्म हो गई है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि कैसे कैसे 10 रुपये से जुड़कर इतनी बड़ी एक प्लेटफॉर्म पर आगे जुड़ गए। भविष्य कैसा देखती हैं अपना? बहुत अच्छा देखती हूँ। आगे चल के तो भविष्य बहुत बढ़िया बनेगा अगर जुटते रहे। कुछ इंग्लिश में भी बताया गया था, क्या बोलना है कि बताइए क्या बोला गया था? बोले इनके किसी से भी गुड मॉर्निंग बोलना है। गुड मॉर्निंग बोलना है। आप क्या सीखी थी, ऐसा कुछ नया बहुत कुछ सीखे हैं बताइए? मैम। जैसे आप बताएंगी क्या सीखी ऐसा कुछ अंग्रेजी का, कुछ भी ऐसा आता? हम लोगों को भी नहीं है, बस पूछ रहे हैं आपसे, बात कर रहे हैं ऐसे ही। नहीं सही में नहीं आता हम लोगों को। गुड मॉर्निंग बोलने के सीखे Good हैं। morning। हाँ, गुड नाइट बोलने के लिए सीखे हैं। तो जाते जाते गुड नाइट बोल देना एक बार रात को खिला के। अच्छा, गुड मॉर्निंग भी बोलना है और गुड नाइट भी बोलना है। कि बहुत सारा फर्म चलता है, जैसे हम लोग का मधुमक्खी पालन है, ये सब है, तो उसमें भी दीदी लोग अपने अपने घर पर कोई बॉक्स वगैरह रखकर मधुमक्खी पालन हो गया, कोई दीदी लोग बकरी पालन हो गया, कोई मछली पालन हो गया। तो जीविका मैम बहुत सारे फील्ड में अभी काम कर रही है। बहुत अच्छी एक बात है कि इनके हर एक बात में दीदी का वो एक में नाम मेंशन हो रहा है, जहाँ पर हम लोग मेन महिला से जुड़े हुए हैं, मतलब महिला को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसमें आप हम लोग की दीदी लोग से बात करिएगा तो उन लोग से आप बात करने में खुद उनका खुशी जाहिर होगा, क्योंकि एक हस्बैंड पर डिपेंडेंट होना, एक सेल्फ डिपेंडेंट होना, हम लोग आत्मनिर्भर इन लोग को बनाते हैं। तो ये लोग दीदी लोग में एक अलग सा इनमें उत्साह रहता है काम को लेकर। इन लोग खुद टाइमली अपना एक, क्योंकि अब जैसे कोई दीदी लोग किसी भी गांव वगैरह में रहती थी, वो कभी पटना नहीं आई, कभी नहीं, लेकिन वो लोग घर से निकल कर एक बढ़िया जगह में काम करना, एक अच्छे अफसर लोग के साथ बात करना, इनके लिए बहुत अच्छा चीज़ होता है। गांव से निकल के एक महिला आती है जो शायद जिसका परिवेश एक बिल्कुल ग्रामीण परिवेश रहा होगा, वो आके किसी ऑफिसर से बात करती है। SBI के मेन ब्रांच पे हम आप समझ जाइए, यहाँ पर विस्कुमान के बगल में SBI जो है उसके अंदर में ये दीदी की रसोई अभी वर्क कर रहा है, जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन एक स्किल बड़े बड़े लोगों को शायद नहीं आता है कि आखिर जो अगर कुछ मांग दे वो रिप्लाई कैसे करेंगे, बात कैसे करेंगे, ये कैसे समझाते हैं आप उनको? हम लोग किसी भी दीदी को कैंटीन खोलने से पहले दीदी लोग का हम लोग 7 डेज़ का ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें हम लोग कुकिंग, हाउ टू सर्व, हाउ टू कुक, ये सब सारा टॉपिक हम लोग का रहता है। हम लोग एक SOP बना हुआ है जिसके हिसाब से हम लोग सारा दीदी लोग को ट्रेन करते हैं पहले, उनके बाद फिर उन लोग का एग्ज़ामिन होता है। क्या दीदी की रसोई में वैसे भी महिलाओं का वेलकम है, जो मान लीजिए कि कोई घर में किसी तरीके की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं या फिर कुछ मेंटली चैलेंज्ड हैं या फिर कुछ भी ऐसा, उनके लिए भी क्या हिस्सा है दीदी की रसोई में? मैम हिस्सा, क्योंकि देखिए मैम कैंटीन में बहुत सारा काम होता है, खाना बनाने से ही नहीं होता, क्योंकि बर्तन भी धोना है। तो मतलब हर तरह से मतलब स्किल होता है, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं कि कौन दीदी किस लायक हैं। जीविका के बारे में तो हम जानते हैं कि बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं, काम कर रही हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के। मधुमक्खी पालन के बारे में इन्होंने बताया, सिल्क फार्मिंग के बारे में हमने सुना है, साथ में हमने हथकरघा उद्योग के बारे में सुना है। जीविका के बारे में अगर हम बात करें तो कितनी महिलाएँ, कितनी दीदियाँ इससे जुड़ी हुई हैं मैम? ओवरऑल मतलब पूरा मिला के जो आपने 38 जिलों में 70 आउटलेट के बारे में बात किया, उसमें टोटल लगभग कितनी महिलाएं होंगी? लगभग इसमें 1 करोड़ से एबव है मैम पूरा बिहार में। दीदी हम लोग जोड़े हुए हैं मैम जीविका में। हाँ, बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर हम महिलाओं के बहुत शोषण के बारे में बात करते हैं, पिछड़ापन के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि वो पिछड़ रही है। वहाँ पर जीविका जैसी एक संस्था है जो बड़ी बड़ी चीज़ों को ला रही है, शहरों में ला रही है। अभी 70 है, आगे जाके ये 7,000 हो जाए। हमारा ये विषय है कि ये 70 से 7,000 हो जाए। जो 1 करोड़ महिलाएँ अभी जुड़ी हुई हैं वो 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ हो जाएँ, और जीविका इसी तरीके से महिलाओं को प्रोत्साहित करते रहे। अभी हमने देखा कि जीविका की तरफ से वहाँ उद्योग
ज्ञान भवन में कोई अभी लगा था सरस मेला, वहाँ पर जीविका की तरफ से ही ऑर्गेनाइज किया गया था। तो मैम जिसमें टोटल हम लोग का 4 करोड़ का मैम टोटल हम लोग का 10 दिन में सेल था पूरा सरस मेला में। 10 दिन में मतलब पूरा सरस मेला में सारे स्टॉल का, जैसे सिल्कग्राम हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, सारा का जोड़ के मैम 4 करोड़ का हम लोग का टोटल सेल हुआ था मैम। अधिकतर हम देखते हैं कि किसी प्रोफेशन में अगर हम काम करते हैं तो हम खुश बहुत कम रहते हैं। जो बैंक में है वो बैंक में नहीं करना चाहता, जो टीचर है उसको लगता है वो टीचर वाली जॉब सही नहीं है, वो अपने बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए। जीविका में आने के बाद लोग इतने खुश होकर काम कर रहे हैं, इस खुशी का राज क्या है? मैम खुशी का बस राज यही है कि जो महिला बहुत पीड़ित है, जो अपने हस्बैंड से तबाह हो चुकी थी, जो छोटा छोटा प्रॉब्लम के कारण वो सोचती थी कि नहीं हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, और हम लोग वो दीदी लोग के साथ मिलकर अच्छे से उनको काम करने को सिखाया है मैम। और आज हम लोग को खुशी उनके चेहरे से लेके हम लोग को खुशी मिलती है, जब वो लोग हंसती हैं तो हम लोग भी खुश रहते हैं मैम। जिनको लगता था कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, उसको जीविका ने एक प्लेटफॉर्म दिया और वो आज यहाँ पर काम कर रही हैं, सीख रही हैं, ऑफिसर से बात कर रही हैं, कॉन्वर्सेशन स्किल समझ रही हैं, जिनका फ्यूचर तो अब सिक्योर एक तरीके से हो ही गया है। तो ये कब तक वैलिडिटी है? जब अगर कोई जीविका दीदी अगर आती हैं जीविका के अंदर में, तो वो वैलिडिटी कब तक रहता है, कितने सालों तक? उनका Lifetime? हाँ लाइफ टाइम। तो 10 रुपये में लाइफ टाइम एकदम रिचार्ज हो गया ना। लाइफ टाइम रिचार्ज हो गया मैम उनका। घर का खाना बहुत कम प्राइस में अगर आपको चाहिए, तो अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से हमको देख रहे हैं, तो आप जीविका को अप्रोच कर सकते हैं, आप अपनी जगह पे इस्टेब्लिश करने के लिए। प्रोसीजर क्या है अगर कोई चाहता है जीविका का एक आउटलेट आपके अपने पास, अपने ऑफिस में या फिर अपने जगह पे खुलवाना, इसका प्रोसीजर क्या है? मैम अगर कोई भी अगर चाहें कि हम अपने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अब दीदी का रसोई को मौका दें अपने काम करने का, तो मैम हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए, जो जगह मतलब जहाँ हम लोग काम कर सके, जहाँ हम लोग सर्व कर चुके, अगर हम लोग को जगह मिलता है मैम तो हम लोग अपने दीदी लोग को वहाँ भेज के आइडेंटिफाई कर चुके हैं। फिर हम लोग यूटेंसिल्स चाहिए मैम, रॉ मटेरियल हम लोग अपना यूज़ करते हैं, अपना मैन पावर यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से कहीं भी कैंटीन हम लोग ओपन कर सकते हैं। मतलब मेरा भी खुशी आप देख सकते हैं इन लोगों से बात करने के बाद कि सब हंस रहे हैं, सब स्माइल कर रहे हैं, किसी के चेहरे पे कोई कष्ट नहीं दिखाई देगा। पीछे भी दीदी लोग हैं वहाँ पे जो काम कर रही हैं, देख सकते हैं। यहाँ तो 5 लोग कर रहे हैं, इनके पीछे बहुत एक बड़ा मतलब मुहिम चल रहा है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, महिलाओं को एक अच्छा वातावरण दिया जाए जहाँ पर वो अपने लिए बहुत कुछ कर पाएँ। जहाँ की एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि ये अपने काम से कितना प्यार करते हैं। बहुत खुश है मैडम, कमाने आए हैं तो बहुत खुश हैं, घर में रहते हैं तो बहुत एथी रहते हैं। मतलब एक महिलाओं को एक तरीके से ये पंख है एक तरीके का, है ना, उड़ने के लिए। अब घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं कर पाए, तब जीविका से ही जुड़े हैं, तो बाहर निकले तो जो कुछ बन रहा है, बाल बच्चा के तो देख रहे हैं। सम्मानित जीवन मिल रहा है, सबसे बड़ी बात ये है, सम्मानित जीवन एक मिल रहा है जी। सबके पास अपनी अपनी कहानी है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आपको ये जीविका का ये मुस्कुराता चेहरा, दीदी का ये टीम का मुस्कुराना आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।